नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों के सामने आज एक वीडियो लेके आया हूं जो मैथ से रिलेटिव है। बच्चों, मैं आपको बताऊंगा आज कि द्विघात समीकरण हल कैसे किया जाता है। बच्चों, आपने बहुत बार द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, लेकिन देखिए, जब तक आप उसके डिस्क्रिप्शन को नहीं जानेंगे, जब तक उसके बेसिक चीज़ को नहीं जानेंगे, तब तक आप एक दो सवाल जरूर हल कर सकते हैं, लेकिन आगे आप जाके फंस जाएंगे। तो बच्चों, मैं ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए इस द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है उसके बारे में बेसिक तरीके से आपको लेके चलता हूं, और आगे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सवाल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण एक इस तरह के समीकरण होता है जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण होता है, त्रिघात समीकरण होता है, वन घात समीकरण होता है। ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। द्विघात समीकरण में एक्स का 2 मान आएगा, एक घात समीकरण में एक्स का 1 मान आएगा, और त्रिघात समीकरण में एक्स का 3 मान आएगा। तो इसमें बच्चों हमेशा एक्स का 2 ही मान आता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो हमने क्या बताया कि जो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें बच्चों एक चीज ध्यान देना है कि ए बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि इसके जो गुणांक होते हैं, जैसे एक्स का गुणांक ए हुआ, और इधर जो सेकंड पद में है एक्स का गुणांक बी हुआ, और थर्ड पद में ये खुद अपने आप में एक गुणांक है। जो ए बी सी हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब बच्चों हम समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं में आती हैं। जैसे +1 -1 +2 -2, ये सारी क्या होती हैं, ये वास्तविक संख्या होती हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो बच्चों, मैंने क्या बताया कि ये इस तरीका एक समीकरण होता है। तो हमने आगे ये समीकरण लिखा है, अब इसको हल कैसे किया जाता है मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि जो ये एक्स है, एक्स का हमने क्या बताया कि गुणांक। बच्चों, अगर आपने गुणांकों को पकड़ लिया तो आपने द्विघात समीकरण 50% हल कर लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है कि x का गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पे कोई भी अक्षर अंक नहीं है, फिर भी यहाँ पे 1 छुपा होता है। तो यहाँ पे जो x का गुणांक है 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 10 है, और यहाँ पे ये 16 अपने आप में खुद में एक गुणांक है। अब इसमें हल कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो इसका हम गुणा कर लेते हैं। जब इसका गुणा करेंगे बच्चों तो ये कितना जाएगा, 16 जाएगा। अब क्या करना है, इस बीच वाला जो पद है इसके गुणांक को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे ये 10 आ जाए। तो अब थोड़ा सा हम इसको तोड़ के देखते हैं। तो बच्चों अब देखिए, ये 10 है, 10 को अगर हम +8 कर लें और +2 कर लें, तो अगर इसको हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बच्चों इसका हमें क्या करना है, अब इसी पे इसको हल करना है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे लाके लागू करना है। अब यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस, हमने 10 को क्या कर लिया, यहाँ पे तोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कर देंगे 8x प्लस 2x प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम 8x प्लस 2x जोड़ देंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 10x, यानी कि 10x आ जाएगा। तो इससे हमारे समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा समीकरण हल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 8। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम +2 कॉमन ले लेते हैं। +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 8 बराबर 0। अब बच्चों कॉमन क्या होता है हम थोड़ा समझ लेते हैं। हमने क्या बोला कि मैं समीकरणों को जब हल करना बताऊंगा उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें आपको विस्तृत रूप से समझ में आ जाएंगी। अब कॉमन लेना क्या होता है, तो जैसे हमने क्या किया कि इसमें कॉमन ले। कॉमन मतलब ये होता है कि जो दोनों में वो चीजें होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। जैसे एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ, हमने क्या किया, जब एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बार एक्स, एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स यहाँ पे बचा, और यहाँ से जब एक्स बाहर आया यहाँ कितना बच गया, 8 बच गया। जस्ट इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया, हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो एक्स बचा, और यहाँ से जब 2 बाहर आया, 2 8 16 होता है, तो यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा। अब फिर देखिए कुछ न कुछ दोनों में फिर कॉमन है। यहाँ पे भी x प्लस 8 है और यहाँ पे भी x प्लस 8 है, तो हम x प्लस 8 को फिर कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम x प्लस 8 को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था कि जब आप द्विघात समीकरण हल करोगे तो x का 2 मान आएगा। तो हम एक बार x प्लस 8 बराबर 0 कर लेते हैं, दूसरी बार x प्लस 2 बराबर क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे आती है बात पक्षांतर करने की। अगर कोई भी चीज़ें हम बराबर के इधर उधर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जस्ट अब यहाँ पे आगे करके देखते हैं। अब यहाँ पे x बराबर जब हम करेंगे, x बराबर यहाँ पे +8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8। एक x का मान आपका ये आ जाएगा। जस्ट इसी तरीके यहाँ पे जब करेंगे x बराबर +2 है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, -2। x का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अभी तक जाना कॉमन लेना क्या होता है, पक्षांतर में चिन्ह कैसे बदल जाते हैं, और द्विघात समीकरण क्या होता है, और हमने एक समीकरण आपको हल करके भी बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे डालूंगा, बाकी मैं अपने वाणी को यहीं पे वेंड अप करता हूँ। सो थैंक्स ऑल द बेस्ट।